वेलकम बैक दोस्तों। निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं मार्केट एनालिसिस की वीडियो को और देखते हैं कि मंडे को मार्केट में एग्जैक्टली आपको किन लेवल्स पे ध्यान रखना है और कहाँ पे आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देख रखी है तो आप चेकआउट कर सकते हो। हम डेली कंसिस्टेंटली प्रॉफिट निकालते हैं यहाँ पे, वो भी सिंपल एसएमसी को फॉलो करते हुए। ठीक है, याद रखना दोस्तों हर चीज़ मार्केट में काम करती है लेकिन हर रोज़ काम नहीं करती है। ये आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ का। क्योंकि आपने कोई भी सेटअप सीखा होगा तो उसका एक क्या होता है, एक लिमिट, एक टाइम होता है, एक क्या बोलते हैं, एक दायरा होता है। ठीक है, कि भाई वो रोज़ काम नहीं करती, वो कभी कभी काम करेगी। लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो का आप मेंटेन करके चलते हो तो उसमें आप उसको पता लगा सकते हो कि हाँ अब क्या इसका रिजल्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, अगर आप कोई स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, कोई एसएमसी, प्राइस एक्शन, कुछ भी मान लो, कोई पर्टिकुलर सिंगल सेटअप भी आप फॉलो कर रहे हो, उसको आप एक महीना टेस्ट करो। एक महीने में आप उसको टेस्ट करके ये पता करो कि यार एक महीने में मुझे कितना तो विन मिला, कितना मुझे लॉस मिला। ठीक है, और कितना मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो को कैप्चर कर रहा हूँ हर एक ट्रेड के अंदर। ठीक है, उससे क्या होगा, आप क्या करोगे, उसके अंदर ग्रोथ करोगे, आपको एक्चुअल में रिजल्ट पता लगेगा। किसी भी चीज़ को पता करने के लिए उसके ऊपर आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। मार्केट ओपन हुआ कुछ यहाँ से। ठीक है, ओपन होते ही मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगे कंटिन्यूसली। मैंने आपको बोल दिया था कि भाई मार्केट ने 15 मिनट का आईडीएम जो है वो स्वीप किया है, तो मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस है। लेकिन मार्केट में अपन को कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती, उससे पहले ही मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, अब 15 मिनट की जो स्ट्रक्चर है पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो 15 मिनट के अंदर यहाँ पे हुआ था चौक, यहाँ पे हुआ था इंड्यूसमेंट और यहाँ पे अपना उसका ऑर्डर ब्लॉक था डिसीजनल वाला, लेकिन मार्केट इसके ऊपर तो आया भी नहीं। दूसरी बात, मार्केट खुलते ही ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे बॉस कर दिया। और ये लेवल जिसकी बात मैं आपको कितने दिनों से बोल रहा था, जब से मार्केट शायद यहाँ पे ये चौक किया था 21 अप्रैल से, मैं आपको कंटिन्यूसली इस लेवल के बारे में बोल रहा था कि सब लोग इस लेवल का ध्यान रखना। ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि चौक होने के बाद में जो ऊपर का पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है वो आपके लिए सबसे बड़ी सेलिंग आपको देके जाता है। और ये सेलिंग लंबी कब तक जा सकती है, जब तक नीचे कोई इंड्यूसमेंट वैलिड पॉइंट नहीं मौजूद होता अपने पास में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने पास में ये इंड्यूसमेंट का लेवल वैलिड नहीं है। ये भी इंड्यूसमेंट का जो लेवल है अपने पास में वो भी वैलिड इंड्यूसमेंट का लेवल नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखते हुए मार्केट के पास दोनों ही इंड्यूसमेंट का लेवल वैलिड नहीं मौजूद है। तो मार्केट को कहाँ पे आना चाहिए, मार्केट के पास में नीचे पुल बैक देखोगे तो बहुत ज़्यादा नीचे है, जो कि 22,343 का लेवल है। लेकिन ये एक इम्पॉसिबल लेवल है और एक वैलिड लेवल नहीं दिखता मुझे, साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि वैलिड लेवल तो बिल्कुल भी नहीं है। और वैलिड लेवल आपके पास में इंड्यूसमेंट का नहीं है तो आपको सिंपल से दिमाग में रखना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अभी तक अपन ने कोई भी ग्लोबल मार्केट की बात नहीं करी है, सिंपल अपन एसएमसी का जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई करके देख रहे हैं कि वास्तव में मार्केट को ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जो है एक बिल्कुल एक पिन बार आया, फिर से कैंडल का फॉर्मेशन गया ऊपर सेलिंग से। लेकिन आप लोग देख रहे हो कि इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर रिफाइनिंग जो ऑर्डर ब्लॉक था 15 मिनट का, वो अभी तक भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि है 24,653 का लेवल। अब इससे क्या होगा, अब अपना ग्लोबल मार्केट आएगा। ग्लोबल मार्केट क्या बोलता है आज का कि भाई मार्केट में जो है यहाँ पे बुलिश सिनेरियोज आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और जो है नेगोशिएशन ट्रम्प का और चाइना का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो उससे क्या है, डाउ जोन्स और नैस्डैक वगैरह बाकी जो इंडेक्स है ग्लोबल के, वो अच्छे खासे बुलिश में क्लोज हुए हैं। और अपना जो सेंटिमेंट ये बोल रहा है कि ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, तो मार्केट में क्या होगा, यहाँ पे आपको एक जो है इतना बड़ा जो मूव है वो देखने को मिल सकता है। अब क्या होता है, गैप अप खुलेगा या मार्केट क्या खुलेगा, देखो इसका कभी भी अपन को सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप इन चीज़ों में ना जाएं तो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसको मत देखना ये थोड़ा सा मार्केट में क्या बोलते हैं, वो सही करते रहते हैं ना, उसकी वजह से क्या है ये कैंडल चल रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, ये वाली जो अपनी कैंडल क्लोज हुई है इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसके बाद में अगर उसके आगे की बात करूँ, यहाँ पे 15 मिनट के स्ट्रक्चर की अपन ने बात कर ली। अब बात करते हैं कल मार्केट में कौन कौन से ट्रेड अपने बने थे। तो यहाँ पे 1 मिनट का अपना चौक हुआ था और उसका इंड्यूसमेंट होकर मार्केट ने फिर से यहाँ पे चौक कर दिया था। चौक करने के बाद में यहाँ पे अपना इंड्यूसमेंट था। अब आपको इस डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री क्यों नहीं लेनी चाहिए, इसका आप रीज़न समझो। आपको कंफर्मेशन मिला, मार्केट ने आपको अच्छा खासा कंफर्मेशन दिया, आपको यहाँ पे एफईजी वगैरह दिखाई दिया, आपने एंट्री प्लान करी होगी। लेकिन एंट्री क्यों नहीं करनी दोस्तों, को समझो सही मेरी बात। आप समझते नहीं चीज़ों को। यहाँ पे आप देखो ऊपर क्या है, हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। अब हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से जब प्राइस पहला पुल बैक लेती है तो वो आपके लिए एज ए एमएसएस की तरह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ना कि
किसके लिए, इंड्यूसमेंट के लिए। समझ रहे हो इस चीज़ को। और यहाँ पे आपको अपनी क्वांटिटी को यहाँ तो लेना है तो छोटी क्वांटिटी लो, क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या है, हाई टाइम फ्रेम के पीओआई जोन को टैप करा है, ठीक है। और ये क्या है, दूसरी बात ये आपका जो ये दिन दिख रहा था, फ्राइडे का दिन था, वो लास्ट दिन था वीक का। समझ रहे हो, वीक का लास्ट डे क्या होता है, सेलिंग का होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब पूरे वीक में बाइंग आई हो तो लास्ट में सेलिंग आना मतलब लाजमी है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि चाहे डेली का चार्ट हो, चाहे इसे वीकली का हो, चाहे इसे मंथ का चार्ट हो, चाहे इसे वन डे का चार्ट हो, ठीक है, सॉरी 1 ओवर का चार्ट हो 4 ओवर का हो, कोई सा भी बड़े टाइम फ्रेम का, तो अगर उसमें पूरे टाइम पर अगर बाइंग आई है तो लास्ट में सेलिंग आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, ये 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है। इस 15 मिनट कैंडल में इसमें क्या हुआ, लास्ट में पूरी बाइंग आई, सेलिंग हल्की सी दिखाया। इसमें देखो बाइंग आई, लेकिन यहाँ पे सेलिंग आपको अच्छी खासी देखने को मिली। 550 से लेकर मार्केट में 530 तक की ये सेलिंग इसमें देखने को मिली, ठीक है। जितना कम टाइम फ्रेम होगा उतनी सेलिंग आपको कम देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हो तो आप देखो इसके अंदर मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ पे पूरे दिन में बाइंग आई थी, यहाँ पे सेलिंग आई आपको। इसका टॉप कितना था, 355 का था, और मार्केट ने क्लोजिंग कितने भी थी, 328 के ऊपर थी, ठीक है। कई बार आपको ज़्यादा मिलेगी, कई बार आपको कम मिलेगी, लेकिन इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि हाँ भाई दिन एंड होने वाला है, तो वहाँ पे सेलिंग आपको ज़्यादा जो है हिट कर सकती है अचानक से, तो आपको उसके अंदर रुकना चाहिए। और इसीलिए बोलते हैं कि मार्केट में कभी भी सारे दिन में ट्रेडिंग नहीं करते। अगर आपने दिन की स्टार्टिंग में प्रॉफिट बना लिया है, मार्केट ने आपको अपॉर्चुनिटी दे दी है अच्छी खासी, तो आपको फर्स्ट हाफ में ट्रेड करके क्लोज कर देना चाहिए, सेकंड हाफ में नहीं जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो बुलिश के हिसाब से बैठा हुआ है पूरे दिन भर, लेकिन आपको ये नहीं पता कि भाई दिन का एंड होने वाला है, मार्केट पूरा बुलिश था, अब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो सकती है। समझ रहे हो। अब ये दिन का एंड था भी नहीं कल के दिन पे तो, लेकिन कल के दिन पे अपने पास में क्या था, ये बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, और यही एक कारण बना मार्केट को गिराने के लिए। समझ रहे हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी अपनी एंट्री सही थी बिल्कुल, स्टॉप लॉस गया तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, ऐसा इम्पॉसिबल है। मार्केट के अंदर कोई भी स्ट्रेटेजी जो है वो 100% एक्यूरेट नहीं होती है। उसके बाद आप देखोगे, अगर आपने सही से दिमाग लगा के काम किया होगा तो यहाँ पे ये इसी स्ट्रक्चर का ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था। अब यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे आपकी एंट्री बनी कि नहीं बनी, और आपने जो लॉस किया होगा वो एक ट्रेड का, वो यहाँ पे चुटकियों में रिकवर हो गया, आपने अच्छा खासा एक बड़ा प्रॉफिट बनाया होगा मार्केट में देखते हैं, देखो यहाँ पे ये एमएसएस तो हुआ था, यहाँ पे जाके ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक नहीं हुआ अभी तक, तो अपन एसएमटी नहीं देखेंगे, अभी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही प्राइस है। लेकिन जब प्राइस सिंगल टैप करती है तो अपन ईएमए में लगा के रखते हैं, यहाँ पे सिंगल टैप मार्केट नीचे आया। अब मार्केट ने जब इसको ब्रेक करा, आप देखोगे एमएसएस करने से पहले प्राइस ने ईएमए को ब्रेक करा था, तो क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था, क्या एफवीजी थी क्या, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एफवीजी मौजूद नहीं थी, लेकिन नीचे मौजूद थी। कहाँ पे मौजूद थी, नीचे मौजूद है। क्या बोलूँगा, इससे मतलब नहीं है। जब यहाँ पे ब्रेकडाउन मिले तब मुझे एफवीजी चाहिए, तो पूरा प्राइस वापस नीचे आई, फिर से इसने ब्रेकडाउन दिया। अब की बार देखोगे जब इसने ब्रेकडाउन दिया तब यहाँ पे एफवीजी मौजूद थी, ठीक है। उसके साथ में प्राइस ने यहाँ पे ऊपर का एमएसएस कर दिया, डबल कंफर्मेशन मिल गई। अब मुझे इसमें इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है, फिर भी मैं इंड्यूसमेंट क्यों नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि एमएसएस तो बाद में हुआ है ना, पहले अपना ईएमए का ब्रेकआउट हुआ था, अपन को उसके ऊपर बेसिस के ऊपर ट्रेड लेने की कोशिश करनी थी, ठीक है। कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर गया, अपन को क्या चाहिए, यहाँ पे डबल एफवीजीज कंटिन्यूसली मिल रही है आपको, तो अपन क्या देखते हैं यहाँ पे, अपन देखते हैं यहाँ पे मीन थ्रेशोल्ड, अपन डिस्काउंट जोन निकालते हैं, और डिस्काउंट जोन के अंदर आपके पास में एक प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि डिस्काउंट जोन से क्या था, इंटरसेक्ट कर रहा था। आपकी एंट्री यहाँ पे भी हो सकती थी, ठीक है। अब इसको बाद में और पुख्ता कौन कर दिया, उसको बाद में पुख्ता कर दिया ये कंसोलिडेशन। आप लोग देख पा रही हो यहाँ पे मार्केट ने एक्यूमुलेशन किया, ये एक मैनिपुलेशन हुआ, जब इस हाई को ब्रेक किया तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और एफवीजी का फॉर्मेशन मिल गई। यहाँ पे भी आपकी एक एंट्री जो है प्लेस हो सकती थी, डबल एंट्री, एक छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे, एक एंट्री यहाँ पे, छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे, और आप लोग देख पा रहे हो क्या शानदार तरीके से मार्केट ने मूव दिया। समझ रहे हो। तो ये आपका कुछ जो सा सिनेरियो मार्केट के अंदर रहा, और आपका जो यहाँ पे है मार्केट ने जो है ईजी 1:2 आपको यहाँ पे देखे मार्केट ने डन करा। ये देखो ये 1:2। अब 1:2 आप बोलोगे यार मार्केट ने बड़ा मोमेंटम दिया, 1:2 क्यों निकाल रहे हो आप लोग, तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर 1:2 इज़ अ वेरी गुड, वेरी सफिशियंट। अगर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है तो 1:3 पे जा सकते हो, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है तो तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, ठीक है। अपन ने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे 1:3 किया, ऑलमोस्ट अपन ने 90 पॉइंट्स निकाले, अपना स्टॉप लॉस 30 पॉइंट्स का था, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा है, लेकिन ध्यान रखना अगर आपकी एक्यूरेसी सही है, आपने अगर सही रूल्स बेस्ड के ऊपर काम किया है, एक बार स्टॉप लॉस चला जाएगा, लेकिन हर बार स्टॉप लॉस नहीं जाएगा।
पर क्या पता कि ये वाला भी मेरा स्टॉप लॉस चल जाता। लेकिन आपको पता है कि अगर आप अपने रूल्स पे काम कर रहे हो ना, तो आपको डरना ही चाहिए। अब आप कोई आपको बोलेगा यार इतनी हैवी सेलिंग आ रही है मार्केट के अंदर, तो कैसे बाइंग में जा रहा है, क्या सोच के तूने बाइंग कर ली भाई, यहाँ पे क्यों बाइंग कर रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये बोलने वाला आपको बहुत लोग मिलेंगे, समझो मेरी बात। लेकिन आपको अपने रूल्स पे ध्यान देना है। प्राइस एक्शन वाले लोअर लो देख के काम करते हैं यहाँ पे, लेकिन अपन लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर को देख के काम करते हैं। लोअर हाई अपन भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखो कि अपना मेजर ट्रेंड क्या है, यहाँ पे बुलिश में ही चल रहा है। 15 मिनट पे बॉस हुआ है, अभी तक चौक नहीं हुआ है दोस्तों, 15 मिनट में बुलिश ही है अभी तक। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से आपको एक नया हाई लगाता हुआ दिखाई दे सकता है, समझ रहे हो। तो आपने अच्छा खासा यहाँ पे देखो रूल्स को फॉलो किया, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड लिया ना, यहाँ पे आपने, समझ रहे हो। ये अपना क्या हुआ यहाँ पे 1 मिनट का चौक हुआ था, तो ये अपना क्या हुआ, 1 मिनट का वापस चौक हुआ, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया। डिसीजनल पे इस बार काम नहीं किया। और मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि जब भी हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, तो डिसीजनल की बजाय मार्केट एक्सट्रीम पे जाना पसंद करता है, एक डीप पुल बैक लेना पसंद करता है। और इसी कारण से मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया और यहाँ पे ट्रेड लिया। यहाँ पे आप ले सकते हो, लेकिन छोटी क्वांटिटी लो, समझो मेरी बात को, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन रूल्स बेस्ड काम करोगे तो एसएल जाएगा, तो भी आपको दुख नहीं होगा। लेकिन आप रूल्स के अगेंस्ट जाके काम करोगे तो एसएल जाएगा, तो आपको बहुत दुख होगा। लेकिन आप जहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे तब भी आपको बहुत दुख होगा कि यार मैंने इतना अच्छा मोमेंटम आया, सब कुछ छोड़ दिया मैंने, क्यों ऐसे, वगैरह वगैरह। समझो मेरी बातों को, ठीक है। आपको है ना अभी इस वीक के एंड तक जो है आपको, सॉरी इस वीक का मतलब कि अगला वीक का जो एंड है, उसमें आपको मेरा रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में आने वाला है और आपके लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाला है। जल्दी से जल्दी आप मुझे क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। आपको जल्दी से जल्दी वो कोर्स में एंटर कर लिया जाएगा। रिकॉर्डेड कोर्स है, बहुत शानदार तरीके से आपको मैंने हर एक चीज़ पे बारीकी से फोकस किया है और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ उस रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर भी। ठीक है, आपके जो डिस्कॉर्ड का एक्सेस होगा वो आपको मिलेगा, उसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ध्यान रखना, रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर आपके डाउट सेशंस नहीं होते हैं, उसमें आपकी जो होते हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर आपको मैं डिस्कॉर्ड का एक्सेस दूंगा। वहाँ पे आप मेरे जो बाकी मेंबर्स हैं उनके साथ में ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ पे अपने जो क्वेरीज हैं वो आप वहाँ पे बता के पूछ सकते हो। ठीक है, आपको वहाँ पे बहुत सारे जो है मेंबर्स मिलेंगे जो कि बहुत एक्सपीरियंस भी है, आपको बहुत उनसे बेनिफिट मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप मुझे जल्दी से जल्दी मैसेज करें। आपको अगर मैसेज करना है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और आप मुझे अगर टेलीग्राम पे मैसेज करना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, इस आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हो फॉर टेलीग्राम पर्पस। ठीक है, तो जिसको भी कोर्स चाहिए वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करे और इस नंबर पे मुझे मैसेज करे, आपको अगले वीक तक उसका एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। आगे देखते हैं अपन लोग, आगे क्या बोल रहा है मार्केट। आगे ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट है और मार्केट उसके बाद देखो बीच में से यहाँ पे एक अननेसेसरी जगह थी, वहाँ से मार्केट गिर गया। तो अब क्या होता है, यही कारण होता है। 1 मिनट के ऊपर आपका जो स्ट्रक्चर है उसने आपने पीओ जोन पे कंफर्मेशन ली, एंट्री करी, आपने प्रॉफिट बनाया, 1:2-3 निकाला, बाहर आ गई मार्केट से। अब आप लोग पूरा यहाँ तक बैठे रहते, ठीक है, मना ही नहीं है, बैठ सकते हो आप लोग, लेकिन आप लोग ध्यान रखो प्राइस हायर टाइम फ्रेम में पीओ जोन को टैप करके आ रही है, तो देयर इज अ लो पॉसिबिलिटी कि मार्केट आपको वहाँ पे मौका दे दे, समझ रहे हो। तो आपको इस चीज़ों में खास ध्यान रखना चाहिए कि लोअर टाइम फ्रेम आपको एक छोटी ट्रेड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने के लिए बैठा है। अगर बड़ा ट्रेड चाहिए, आपको पूरा होल्ड करना है, तो 15 मिनट पे ट्रेड करो, 4 ओवर के पीओवाई जोन पे ट्रेड करो। लेकिन अभी तक 4 ओवर के पीओवाई जोन पे आजकल ट्रेड आ ही नहीं रहा अपना। कब से देख रहे हैं अपन लोग, ना अपन को यहाँ पे कोई ट्रेड मिला, ना अपन को इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड मिला, अपन को ट्रेड मिल रहा ही नहीं, तो अपन कहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, समझ रहे हो। बिना कोई जगह पे ट्रेड मिलना, बिना अपन कैसे ट्रेड कर लें। ठीक है, उसमें अपन को लॉस ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि ज़्यादा उतावले ना बने। ट्रेडिंग एक दिन का खेल नहीं है, बहुत दिनों का खेल है। ठीक है, अब मंडे की बात करूँ, अगर मतलब ग्लोबल मार्केट बोल रहा है, थोड़ा पॉजिटिव बोल रहा है, थोड़ा ऊपर खुल सकता है। ठीक है, ऊपर खुलने का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूँ, ऊपर खुलने का मतलब ये है कि मार्केट जो है वो आपको जो है यहाँ तक खुल जाए। ठीक है, देखो मैं कोई अंदेशा नहीं बता सकता कि भाई गैप अप कितना खुलेगा, क्या खुलेगा, ये तो अपन कोई जो है नहीं बता सकते। ठीक है, आज 100-125 पॉइंट ऊपर खुल जाए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अपन को क्या ध्यान रखना है कि 1 मिनट पे मेरा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बुलिश है, 15 मिनट पे बुलिश है, 4 ओवर पे बुलिश है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे 1 मिनट का मेरा यहाँ पे क्या मौजूद है, यहाँ पे मेरा मौजूद है बॉस। ये मेरा 1 मिनट का बॉस है और नीचे की तरफ जो है मेरे पास में क्या है, यहाँ पे 1 मिनट का चौक मौजूद है। ये क्या है, मेरा चौक, ये मेरा 1 मिनट का चौक मौजूद है। इसको दिमाग में रखोगे तो कहीं ट्रैप नहीं होने वाले,
समझ रहे हो? इसमें दिमाग रखोगे तो कहीं भी ट्रैप नहीं होने वाले आप लोग। समझ रहे हो मेरी बात को? और ध्यान रखना, आप लोग स्ट्रक्चर को ट्रेड करते हुए चलो, कहीं पे नहीं फंसोगे। एक स्टॉप लॉस भी जो है बहुत छोटे जाएंगे आपके। और रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि भाई 1:2 3 नहीं। रिस्क मैनेजमेंट मतलब ये होता है कि आपकी कितनी कैपेसिटी है कि मैं रिस्क ले सकता हूँ। अगर आपकी कैपिटल जितनी भी हो, 50,000 कैपिटल हो आपकी, ठीक है, तो आपको पता है कि भाई साहब इसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो 75 का एक लॉट आता है, और मिनिमम अपना जो रिस्क है जो 10 से 20 पॉइंट का, तो मैं मान के ही चलता हूँ, मतलब कि 1000 से 1500 तक का आपका जो रिस्क है, मतलब 2000 का मान के चलो आप, तो पर ट्रेड में आपका 2000 का रिस्क निकल के आ रहा है। ठीक है, अब 50,000 कैपिटल के हिसाब से ये कितना हो चुका है, ऑलमोस्ट जो हो चुका है 4% का जो रिस्क है अपना शायद वो हो चुका है। ठीक है, तो आपको ये इतना लेना ही पड़ेगा। अब इसमें आपकी कैपिटल की ऐसे नहीं बोलते कि भाई हर बार आप कैपिटल लेके आओ, उसका 1% रिस्क आप ले सकते हो। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी जो है वो फिक्स्ड है, मतलब कि भाई इतना तो आपको लेना ही पड़ेगा। स्टॉक्स में आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक्स में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप 1% के हिसाब से काम कर सकते हो, फॉरेक्स में काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते आप लोग ये चीज़। ठीक है, अब उसके बाद में अपन देख लेते हैं कि भाई मंडे को मार्केट में दिख गया अपन को, डेली के जो बायस है मेरे वो क्या बोल रहे हैं कि मार्केट जो है वो क्या होगा, मंडे को बियरिश रहने के चांसेस है। अब बियरिश होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपना जो बेयरिश होना है मार्केट को, तो या तो वो सीधा निकल जाए यहाँ से, या फिर मार्केट क्या कर सकता है, या फिर मार्केट ये कर सकता है कि भाई साहब मार्केट है ना कोई लेवल पे खुले, जैसे कि मार्केट है ना ऊपर यहाँ पे बॉस पे खुले, और बॉस पे खुलते यहाँ पे क्या हो रहा है, फेंक आउट करके इसको टैप करके तुरंत गिरना शुरू कर दे, तो ये भी मार्केट में हो सकता है पॉसिबल। समझ रहे हो? अगर मार्केट में बॉस होता है और फेंक आउट होकर मार्केट अपना जो पी ओ है उसको टैप करेगा और यहाँ से नीचे गिरने की कोशिश कर सकता है, तो ये भी मार्केट में सिनेरियो बन रहे दिखाई दे रहे हैं। अगर सेलिंग में जाना है तो मार्केट को डेली बायस तो अपने नेगेटिव ही शो कर रहा है। ठीक है, या फिर क्या पता मार्केट जो है वो आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दिखा के और फिर आपके लिए क्या करें, यहाँ पे जो है नई ट्रेड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा दे। ठीक है, तो आपको इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना है। अब शुरू करते हैं अपने फॉरेक्स के एनालिसिस, उसको भी देख लेते हैं कि फॉरेक्स में एग्जैक्टली हुआ क्या है। शुरुआत करेंगे गोल्ड से। तो गोल्ड में मार्केट ने करा क्या है, ये देखो आप, मार्केट ने करा क्या है, जो इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री करने वाले थे उन सब की लिक्विडिटी हंट, कितना मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। देखो इस ऑर्डर ब्लॉक से कितना कंसोलिडेशन किया मार्केट, सारी की सारी लिक्विडिटी बन चुकी थी। समझ रहे हो? जैसे ही मार्केट ने अपनी ई आर एल ली, ये ई आर एल एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, किसी पुलबैक की नीचे की लिक्विडिटी, ये आई आर एल आपको दिख रहा नहीं, ये आई आर एल, यहीं से मार्केट ने फॉल देना शुरू कर दिया। समझ रहे हो? तो ये एक मार्केट का बिहेवियर है, लिक्विडिटी लेने का तरीका है, और अपना जो स्ट्रक्चर है वो आपको हेल्प करता है कि भाई अपना डाउन साइड में जाने का हाईएस्ट चांसेस मार्केट में बन रहा है, तो अपन यहाँ से सेलिंग करके पैसा बना सकते हैं मार्केट में ईजिली। मार्केट ने ERL भी लिया है, अपना ये IRL अभी मार्केट में बैठा हुआ है, और साथ साथ में अपना स्ट्रक्चर भी डाउन साइड जाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि नियरेस्ट प्राइस क्या है, लिक्विडिटी के नीचे मौजूद है। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक आप देखोगे ना, तो कितने पिप्स अपने पास में मौजूद है, 924 पिप्स अपने पास में मौजूद है, 924 पिप्स। समझ रहे हो? यहाँ पे आप कंफर्मेशन लो, अपना MSS दिखो और आराम से ट्रेड को होल्ड कर सकते हो लंबा। समझ रहे हो? तो ये एक तरीका भी होता है जिसके तरीके से आप क्या कर सकते हो, ERL IRL को देख के, स्ट्रक्चर को जोड़ के कैसे पैसा बना सकते हो। ये अपना गोल्ड का एग्जांपल हो गया। अपना हो गया USD JPY का, इसके अंदर मार्केट ने अपना जो है MSS करके यहाँ पे कंफर्मेशन अपन को दी नहीं थी, और यहाँ पे कंफर्मेशन दी थी, यहाँ से अपन ने यहाँ पे 1:5 निकाल के डन करा, और मार्केट जो है वो देखो बाद में रिवर्स हो गया। अब पूरा होल्ड करने बैठते तो आप फंस जाते। 1:5 बड़े टाइम फ्रेम का सही है, बहुत सही है। अब प्राइस अपने हायर टाइम फ्रेम के पीओ जोन पे आ जाए, वहाँ पे अपन को देखना है कंफर्मेशन के बाद में। अगर आपको रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए, लाइव कोर्स में एनरोल करना है, तो आप मुझे उन दो जगह पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नीचे वाला टेलीग्राम का है, ऊपर वाला मेरे फ़ोन नंबर है। यूरो USD की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो मार्केट ने बॉस किया था और पुल बैक बनाने के लिए अभी तक मार्केट में वेटिंग ही चल रही है। USD CAD की बात करूँ यहाँ पे, तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे 4 ओवर का जो अपना IDM है वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और फिलहाल के लिए देखें तो मार्केट ने क्या नया पुल बैक बनाया है क्या, तो ये बनाया तो है, लेकिन ये वैलिड पुल बैक नहीं है। AUD USD की बात करूँ तो यहाँ पे मार्केट में अब नया पुल बैक बनना शुरू हो चुका है, वेट करेंगे। AUD JPY की बात करें तो यहाँ पे मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को ही यहाँ पे ब्रेक कर दिया था, कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी थी। अगर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के बाहर है, मुझे 15 मिनट पे SMT दिखता है, और फिर उसके बाद में 3 मिनट 1 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन लेके मैं सेलिंग का प्लानिंग कर सकता हूँ। NZ USD की बात करूँ यहाँ पे, तो मार्केट ने अपना स्टॉप लॉस लिया था, और उसके बाद में मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट में अब एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आने का।
USD CHF की बात करूँ यहाँ पे मैं, तो मार्केट ने जो है अपन को यहाँ पे जो है इंड्यूसमेंट तो वैलिड बनाया नहीं था, इंड्यूसमेंट बहुत दूर है, वेट करेंगे। GBP USD की बात करूँ तो मार्केट ने क्या किया है यहाँ पे, अपना जो अपना इंड्यूसमेंट है उसको यहाँ पे मार्केट ने स्वीप किया था। अब यहाँ पे देखो मार्केट का जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पे हो चुका है। इंड्यूसमेंट के बाद अपन 15 मिनट पे जाके शिफ्ट रहेंगे। अब 15 मिनट पे जाने के बाद हम देखते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या 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 4 आवर पे नीचे ऑर्डर ब्लॉक मौजूद था क्या? ऑर्डर ब्लॉक तो था ही नहीं अपने पास, मतलब खाली POI जोन अपना कौन सा होगा, ये GBP USD वाला ही बनेगा। अब यहाँ पे अपन देखते हैं प्राइस डाउन आती है, एक FVD से मार्केट एक लोगों को ट्रैप करने के लिए नीचे गिरती है, और नीचे गिरने के बाद में प्राइस की लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप कर लेती है, और यहाँ पे जो है वो मार्केट क्लोजिंग देती है कुछ यहाँ पे जाके, ये मार्केट क्लोजिंग देती है। लेकिन अपन जो एंट्री है वो यहाँ पे नहीं करते। क्यों नहीं करते हो कि यहाँ पे एक रॉन्ग कैंडल मौजूद थी सबसे नीचे वाले पुल बैक के अंदर, तो यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी लेना मार्केट के लिए ज़रूरी बन गया था, और मार्केट ने वो लिक्विडिटी यहाँ पे ली है क्या, चेक करते हैं। जी हाँ, मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी हंट कर ली है। जैसे ही मार्केट ने लिक्विडिटी हंट करी, अब यहाँ पे जो है आपकी एंट्री ट्रिगर होने के लिए तैयार थी, समझ रहे हो। लेकिन ये क्या है, बहुत ही बड़ी कैंडल बन चुकी है, तो स्टॉप लॉस आपका बहुत ही बड़ा बन चुका था, इसलिए यहाँ पे कोई एंट्री प्लान नहीं करे अपन ने, और मार्केट जो है उसके बाद में नीचे आना शुरू हो गया था, ठीक है। और अब यहाँ पे जो है मार्केट के अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा, वेटिंग करनी पड़ेगी, या तो मार्केट चौक को स्वीप करे तभी अपन को कोई नई एंट्री मिल सकती है। USD CNH की बात करूँ यहाँ पे, तो मार्केट ने अपना देखोगे इंड्यूसमेंट जो है वो यहाँ पे स्वीप किया है। इस बार ये इंड्यूसमेंट हुआ, क्लोज करता तो क्या होता चौक, लेकिन यहाँ पे ये स्वीप हुआ है। अब स्वीप हुआ है, अगर मैं पीछे वाले स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास में जो चौक का एरिया है वो कौन सा है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास में प्रीवियस मेरा जो स्ट्रक्चर है 4 ओवर का वो यहाँ पे चौक हुआ था, ठीक है। और तो ये मेरा कौन सा है, यहाँ पे इसका नया चौक पॉइंट मेरा ये वाला रहेगा, ठीक है। ये मेरा क्या है, चौक पॉइंट है, इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर दूंगा पूरा का पूरा ले जाके, ठीक है। ये मेरा क्या है, चौक वाला एरिया है, ये मेरा चौक वाला एरिया है। अब मैं देखूंगा यहाँ पे 15 मिनट पे जाके कि भाई मुझे यहाँ पे कोई कंफर्मेशन दिख रही है क्या। अगर मुझे कंफर्मेशन मिलेगी 15 मिनट के ऊपर, तो मैं यहाँ पे जो है एंट्री को प्लानिंग करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो मार्केट नीचे क्लोज करता है, यहाँ पे फिर से एक रॉन्ग कैंडल है डाउन साइड के अंदर, इसकी लिक्विडिटी मार्केट हंट कर चुका है ऑलरेडी, कोई ऊपर देखने की ज़रूरत ही नहीं है अपन को, नीचे ही नीचे टॉप डाउन कैंडल क्या है अपनी, रॉन्ग कैंडल, इसने हाई और लो स्वीप कर लिए दोनों कैंडल का, सॉरी प्रीवियस कैंडल का। तो यहाँ पे ये कैंडल क्या है, इनडिसीजन पैदा करती है मार्केट में कि क्या ये बुलिश सिनेरियो सच में बुलिश है, या फिर इसकी लिक्विडिटी लेने मार्केट नीचे आ सकता है। दैट्स वाई बिटकॉइन की बात करूँ यहाँ पे, तो बिटकॉइन के अंदर मार्केट ने अपन ने बात कही थी ऊपर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ से अपन को सेलिंग देखने को मिलेगी, लेकिन ड्यू टू यहाँ पे कंफर्मेशन मिली नहीं मार्केट में। क्या नहीं मिला मार्केट में, कंफर्मेशन नहीं मिला, और कंफर्मेशन ना मिलने के चक्कर में क्या हुआ, मार्केट कंसोलिडेशन किया, एक फेक आउट दिया, और फेक आउट देने के बाद में ऊपर चला गया, ठीक है। तो अपन किसका वेट कर रहे हैं, अपन लोग वेट कर रहे हैं इसका 4 ओवर के इंड्यूसमेंट का, जो कि मार्केट ने अभी तक यहाँ पे नहीं बनाया है। अगर इंड्यूसमेंट बनाता तो अपन कुछ प्लानिंग कर सकते थे यहाँ पे इसको प्लान करने की, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गए, मेजर अपने कौन कौन से हो गए, सारे पेयर्स अपने डिस्कस कर लिए हैं, और ये उनके एनालिसिस आपके सामने मौजूद है। अगर आपको निफ्टी फिफ्टी की एनालिसिस पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं आपका प्रीशियस कमेंट, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपको स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग सीखनी है, मेरा कोर्स चाहिए जो कि बहुत ही रीजनेबल रेट में है। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके मन में है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।